हेलो बच्चों, देखो आज अपन पढ़ेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस के कुछ क्वेश्चंस। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चंस। तो देखो क्या क्या होता है बस। जैसे कि आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है? इफ देयर इज अ पॉजिटिव परसेंटेज एरर ऑफ 50% in the measurement of velocity of a body, then the error in the measurement of its kinetic energy is। देखो आपको क्या दे रखा है? पॉजिटिव परसेंटेज एरर कितनी दे रखी है? 50%। कितनी दे रखी है? 50%। किस में दे रखी है? वेलोसिटी में। किस में दे रखी है बेटा? वेलोसिटी में। और अब आपको क्या निकालना है? एरर निकालनी है किस में? काइनेटिक एनर्जी में। किस में निकालनी है बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए, किसके लिए? काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। हाफ इंटू एम बी स्क्वायर। ये आपका किसके लिए फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो देखो यहाँ जो आपका हाफ है ये आपके पास क्या है? कांस्टेंट। क्या बेटा? कांस्टेंट। यहाँ से आपके पास डायमेंशनली क्या फॉर्मूला आ गया? एम बी स्क्वायर। क्या गया बेटा? एम बी स्क्वायर। और आपका जो एम दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कांस्टेंट। मींस एम में कोई भी परसेंटेज एरर नहीं है। और आपको किस में दे रखी है? बी में। किस में दे रखी है बेटा? बी में। कितनी दे रखी है? 50%। कितनी दे रखी है? 50%। तो देखो वी स्केल के लिए एम तो आपका कांस्टेंट, ठीक है। वी स्केल के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बन गया? वी स्केल का। ये जो वी स्केल में परसेंटेज एरर होगी ये किसके? ये देखो वी स्केल क्या दे रखा है? वी स्केल मींस कौन सा फंक्शन दे रखा है आपको? पावर वाला। कौन सा फंक्शन दे रखा है? पावर वाला। पावर वाले फंक्शन के लिए आपके पास परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी is equal to percentage error in velocity, in velocity। और जो इसकी पावर होती है, जो भी आपके पास फंक्शन में पावर दी जाती है उसी पावर को उस फंक्शन से क्या कर देते हैं? इनटू। क्या कर देते हैं बेटा? इनटू। तो देखो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गया? परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी इनटू 2। परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितनी देर की बेटा? 50%। 50 इंटू 2 कितना होगा आपके पास? 100%। कितना आएगा बेटा? 100%। मींस वेलोसिटी में अगर आपके पास 50% परसेंटेज एरर है तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी के कारण जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा? 100%। कितनी आ जाएगी? 100%। तो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा? सी। कौन सा आ गया? सी। आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने पास? द डायमेंशंस ऑफ इंडक्टेंस इज। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है? डायमेंशंस बताना है। किसकी? इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था? H इज इक्वल हाफ एल आई नॉट के। हाफ एल आई नॉट के। ये आपके लिए किसके लिए फॉर्मूला है? इंडक्टेंस के लिए निकालेंगे। आपके पास फॉर्मूला ये है। इससे अपने पास H तो क्या है यहाँ बेटा? एनर्जी। क्या बेटा? एनर्जी। और ये L क्या दे रखा है आपको? इसी को क्या बोला जाता है? इंडक्टेंस। क्या बोला जाता है बेटा? इंडक्टेंस। और ये आई नॉट स्क्वायर आपके पास क्या है? करंट। आई नॉट स्क्वायर क्या बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से आपके पास L के लिए फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ तो आपका कांस्टेंट, तो L आई नॉट स्क्वायर इधर इनटू में, इधर आके डिवाइड में। तो L का फॉर्मूला क्या आ गया? H by I नॉट स्क्वायर। H by I नॉट स्क्वायर।
यहाँ से ही अपने को किसकी डायमेंशंस मिलेगी, इंडक्टेंस की। किसकी मिलेंगी, इंडक्टेंस। तो देखो H आपका एक टाइप से क्या है, एनर्जी, और एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या होती है आपके पास, m1L2T-2 डिवाइडेड बाय आई नॉट स्क्वायर। आई क्या है, करंट, क्या बेटा, करंट, और करंट के लिए डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर। तो आपके लिए यहाँ स्क्वायर है, तो एम्पियर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया, A2। क्या आ गया बेटा, A2। अब देखो यहाँ से m1L2 T-2, यहाँ A2 किसमें बेटा, पॉजिटिव। जैसे इसको अपने ऊपर लेके जाएंगे तो ये किसमें हो जाएगा, नेगेटिव। किसमें हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ गया, m1L2 T-2 एंड A-2। तो ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, देखो m1L2 T-2 A-2। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, ए। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, E, M and L and G denotes एनर्जी। मीन्स E तो किसको डिनोट कर रहा है, एनर्जी को, और M किसको डिनोट कर रहा है, मास को, और L किसको डिनोट कर रहा है बेटा, एंगुलर मोमेंटम को, और G किसको डिनोट कर रहा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसको डिनोट कर रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को। देन द डायमेंशंस ऑफ EL स्क्वायर बाय m⁵ into g स्क्वायर। आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है, EL स्क्वायर बाय m⁵ into g स्क्वायर। इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है कि किसके इक्वल। तो देखो E के लिए डायमेंशन क्या होगी आपके पास, E एक टाइप से क्या है, एनर्जी, और एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या होती है, m1L2T-2 into L स्क्वायर। L आपके पास क्या था, एंगुलर मोमेंटम। क्या था बेटा, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए डायमेंशन देखो क्या था, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mv/r। तो यहाँ से m मास क्या होगा, m1, v आपके पास वेलोसिटी, L1T-1, और r आपके पास क्या है, रेडियस। तो आपके पास ये क्या फॉर्मूला आ गया, L1। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ गया, m1L2T-1। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, किसका डायमेंशन आ गया, एंगुलर मोमेंटम का। तो इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा, तो इन सब का क्या कर दो, स्क्वायर। क्या आ गया बेटा, m का स्क्वायर किया तो m2, L का स्क्वायर किया तो L4, T-1 का स्क्वायर किया तो T-2। ये आ गया डिवाइडेड बाय m की पावर कितनी दे रखी है बेटा, 5, और आपके पास m क्या है, मास। क्या बेटा, मास। मास के लिए डायमेंशन कितनी है, m1, उसकी पावर कितनी दे रखी है, 5। तो टोटल पावर कितनी आ गई, 5। m की पावर कितनी आ गई बेटा, 5। और g स्क्वायर, g आपके लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g के लिए आपके पास डायमेंशंस क्या होती है, कहां से निकालोगे, f = g m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहाँ से f क्या आपके पास, फोर्स, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 और m2 मास, और r स्क्वायर आपके पास उनके बीच की लेंथ। तो यहाँ से g के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, f/r² डिवाइडेड बाय m1 और m2 की डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, m1 मास के इक्वल होंगे, दोनों मासेस हैं, तो इसके लिए डायमेंशन क्या चाहिए, सेम आएगी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से g की डायमेंशंस क्या रहेगी आपके पास, m-1 L3 T-2। ये आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा बेटा, g का। किसका आ जाएगा, g का। तो देखो यहाँ से m-1 L3 T-2, ये आपके लिए ये इक्वेशन हो। अब इसको सॉल्व करना है। देखो m1 और m2 कितने हैं बेटा, m1 और m2। देखो यहाँ इसका स्क्वायर भी था, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, देखो इसका स्क्वायर भी था,
इसके लिए स्क्वायर में क्या जाएगा, m1 L2 t माइनस 2 इंटू m2 L4 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय यहाँ m की पावर 5 इंटू इसका जब स्क्वायर करेंगे m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू L3 इंटू 2 कितना जाएगा L6 t माइनस 2 का स्क्वायर क्या जाएगा t माइनस 4। अब यहाँ से देखो इसको m5 और m माइनस 2 देखो क्या आया आपके पास m माइनस 1 m प्लस 1 L2 t माइनस 2 इंटू क्या है m2 L4 इंटू लास्ट में क्या था बेटा t माइनस 2 आया। इसके डिवाइड में क्या है आपके पास m5 इंटू m माइनस 2 L6 L कितना आ गया 6 और t कितना आ गया बेटा माइनस का 4 कितना आ गया माइनस का 4। अब यहाँ से देखो ऊपर m की पावर कितनी हो गई m की पावर होगी कितनी m प्लस 1 और प्लस 2 कितना जाएगा 3 कितना जाएगा बेटा 3 m की पावर कितनी आ गई 3 आ गई इंटू l की पावर कितनी आ गई L2 और L4 2 और 4 क्या जाएंगे प्लस तो आपके पास क्या आ गया l की पावर 6 और ऊपर t की पावर इंटू में तो -2 और -2 क्या जाएंगे प्लस कितना जाएगा बेटा t माइनस 4। अब नीचे देखो m5 और m-2 इंटू में दोनों का जैसे ही अपने सोल्व करेंगे तो क्या आएगा m प्लस 3 कितना आ गया बेटा m प्लस 3 और l की पावर कितनी दे रखी है 6 t की पावर कितनी दे रखी है बेटा -4। देखो m3 से m3 कैंसिल L6 से L6 कैंसिल t-4 से t-4 कैंसिल तो पूरी वैल्यू क्या आ गई 1 क्या आ गई बेटा 1 आ गई। अगर 1 आई तो मींस ये कैसी क्वांटिटी डायमेंशनलेस कैसी क्वांटिटी बेटा ये डायमेंशनलेस मींस इसकी कोई भी डायमेंशंस नहीं है इस फंक्शन की कोई भी डायमेंशंस नहीं है। अगर डायमेंशंस ही नहीं है तो देखो लेंथ के लिए क्या होती है L1 मास के लिए क्या होती है बेटा m1 टाइम के लिए क्या होती है t1 पर अपने पास तो इनमें से कुछ ही नहीं है। एंगल की डायमेंशन क्या होती है कैसा फंक्शन है डायमेंशनलेस कैसा फंक्शन है बेटा कैसी फिजिकल क्वांटिटी है डायमेंशनलेस तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एंगल क्या होगा बेटा एंगल। इस फंक्शन की डायमेंशन किसके इक्वल आ गई एंगल की डायमेंशन किसके इक्वल आ गई बेटा एंगल की डायमेंशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है देखो if the percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively means mass में कितनी दे रखी है बेटा 2% और स्पीड में कितनी दे रखी है 3% दे रखी है। अब यहाँ से how much will be the maximum error in the estimation of kinetic energy observed by measuring mass and speed means आपको मास में कितनी दे रखी है 2% स्पीड में कितनी दे रखी है 3% और अब आपको निकालने किसमें है काइनेटिक एनर्जी में किस में निकालनी है बेटा काइनेटिक एनर्जी में। तो देखो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या था आपके पास हाफ इनटू mv स्केयर था। तो इसमें आपका हाफ तो क्या होगा कांस्टेंट क्या होगा बेटा कांस्टेंट तो आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्केयर आ गया। अब यहाँ से ये कौन सा फंक्शन दे रखा है कौन सा फंक्शन दे रखा बेटा पावर वाला m की पावर कितनी है 1 और v की पावर कितनी है
2। v की कितनी पावर दे रखी है आपको 2। तो यहाँ से पावर फंक्शन के लिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस जो भी इसकी पावर है, इसमें तो 1 तो यहाँ पर लगाएंगे, लगाए या ना लगाए एक ही बात है। यहाँ इसकी पावर कितनी है 2, तो पावर कहाँ जाएगी आगे इनटू में। तो नेक्स्ट क्या परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ से देखो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितनी है, परसेंटेज एरर इन मास कितनी रखी है बेटा आपको 2%, कितनी रखी है 2% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितनी रखी है बेटा 3%, तो 2 इंटू कितना आ गया 3%, 2 इंटू 3% 6%, 6 और 2 बेटा 8%। तो आपके पास टोटल परसेंटेज एरर कितनी आ चुकी है काइनेटिक एनर्जी में 8%। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है बी। कौन सा होता है बेटा बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ टू रेजिस्टेंस वर मेजर्ड बी R1 कितना दे रखा है, R1 कितना दे रखा है 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम दे रखा है। आपके पास R1 की वैल्यू क्या है 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, कितनी दे रखी है 10.0 प्लस माइनस 0.1। ये आपके पास किसकी वैल्यू है R2 की, किसकी वैल्यू बेटा R2 की। देन देयर कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज, देखो सीरीज के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है RS इज इक्वल टू किसके होता है बेटा R1 प्लस R2, ठीक है। इसके क्या होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये आपका किसके लिए फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के, किसके लिए फॉर्मूला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के। तो देखो RS मींस आपको इन दोनों रेजिस्टेंस का क्या करना है ऐड, क्या करना है ऐड। और आपको बताया था कि ऐड फंक्शंस में, ऐड वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप इन दोनों की जो मीन रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा RS, उस RS की जो मीन वैल्यू होगी, उस RS की जो मीन वैल्यू आएगी वो कहाँ से आती है बेटा फंक्शन से, कहाँ से आती है फंक्शन से। मींस इन दोनों की मीन वैल्यू का क्या कर दो प्लस, क्या आ जाएगा R1 मीन प्लस R2 मीन। यहाँ से 5 प्लस 10 कितना 5 प्लस 10 तो कितना आ गया बेटा 5 और 10 15, कितना आ गया 15। तो देखो मीन वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15 आ गई रिजल्टेंट की। और डेल्टा कौन सा डेल्टा आर, तो डेल्टा आर के लिए एडिशन फंक्शन में आपके पास क्या था, कहाँ से उठाओगे फंक्शन से, कहाँ से सॉल्व करोगे उसको भी फंक्शन से। मींस R1 का तो क्या लेना है डेल्टा है और R2 का भी क्या लेना है डेल्टा। दोनों क्या देते हैं आपको 0. देखो R1 के लिए क्या है 0.2 प्लस और R1 के लिए कितना देते हैं 0.1। तो क्या आ गया आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया 0.3, 0.3 आ गया। अब देखो अपने पास RS की वैल्यू क्या आ गई, RS की वैल्यू क्या है 15 प्लस माइनस डेल्टा की वैल्यू 0.3 ये आ गया। अब देखो मैच करो
15 प्लस माइनस 0.1 और यहाँ क्या है 0.3, तो आपका ये ऑप्शन गलत। यहाँ क्या है 0.2 और अपने को चाहिए क्या 0.3, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत। और यहाँ आपको क्या देखा है 2%, और यहाँ आपको कितना दे रखा है 3% दे रखा है। तो अब अपने को मीन्स डेल्टा आर की वैल्यू, ये दोनों में तो ऑप्शन गलत हो गए। अब दोनों ऑप्शन में परसेंटेज में दे रखी है, किस में दे रखी है डेल्टा आर की वैल्यू परसेंटेज में, तो मीन्स अपने को किस में निकालनी होगी, अब इसको 0.3 को किस में निकालना होगा परसेंटेज में, किस में निकालना होगा परसेंटेज में। और देखो परसेंटेज के लिए देखो परसेंटेज एरर फॉर्मूले के लिए आपके पास क्या था कि जो रिलेटिव एरर आई, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था डेल्टा आर बाय आर इनटू किससे इंटू कर दो 100 से, किससे इंटू कर दो 100 से। तो इस कॉम्बिनेशन में देखो, इस क्वांटिटी में देखो डेल्टा आर की वैल्यू 0.3 कितनी रखी है 0.3 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू, आर मीन कितना दे रखा बेटा 15, कितना दे रखा 15 इंटू 100 दे रखा। अब देखो इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग गया 10, क्या लग गया बेटा 10, 10 से 10 कैंसिल, 3 को 15 से काटोगे तो 5 आ गया, 5 को अगर 10 से काटोगे तो कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 2%, कितनी आ गई 2%, मीन्स 0.3 को आप क्या लिख सकते हो 2%। तो देखो किसमें 2%, सी ऑप्शन किसमें दे रखा है, इसमें कितना दे रखा है 3% और इसमें कितना दे रखा है 2%। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी, कौन सा हो गया सी। समझ में आ गई अच्छे से। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 2 students A and B carried out an experiment to measure the time period of a pendulum which in actual is 5.40 सेकेंड। कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया टाइम पीरियड को मेजर किया, मीन्स उनके कुछ वैल्यूज निकालना, मेजरमेंट करने के बाद में जो उनमें उस टाइम पीरियड की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए थी, कितनी आनी चाहिए थी, टी कितना आना चाहिए एक्चुअल में 5.40 सेकेंड, कितना आना चाहिए 5.40 सेकेंड। देयर एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स, उन्होंने जो रीडिंग्स निकाली है वो आपको नीचे लिखना है। तो देखो स्टूडेंट ए ने कितनी कौन कौन सी निकाली, पहली 5.43 सेकेंड, दूसरी 5.37 सेकेंड, थर्ड कौन सी है 5.41 सेकेंड, फोर्थ कौन सी है 5.52 सेकेंड, फिफ्थ कौन सी है 5.51 सेकेंड। अब देखो ये तो थी स्टूडेंट ए के लिए, अब नीचे वाली स्टूडेंट बी के लिए कौन कौन सी है 5.32 सेकेंड, 5.34 सेकेंड, 5.30 सेकेंड, 5.29 सेकेंड, 5.33 सेकेंड। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट ए इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, मीन्स क्या कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट ए ने वैल्यूज निकाली है वो क्या है ज़्यादा प्रिसाइज, क्या मतलब ज़्यादा प्रिसाइज और लेस एक्यूरेट। पहले तो अपने एक्यूरेट और प्रिसाइज को देखते हैं। देखो आपको टॉपिक करवाया एक्यूरेसी क्या होती है, जो वैल्यू जो आपने ऑब्जर्व की क्या निकालनी बेटा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, वो किसके इक्वल हो, किसके क्लोज हो एक्चुअल वैल्यू की, किसके क्लोज हो एक्चुअल वैल्यू की। तो उस कंडीशन में उसको क्या बोला जाता है मोर एक्यूरेट, क्या बोला जाता है बेटा मोर एक्यूरेट। और जो वैल्यूज आपने निकाली वो
ट्रू वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से क्या हो, दूर, क्या बेटा, थोड़ी दूर, पर आपस में क्या हो, क्लोज, आपस में क्या हो, क्लोज, तो उसे क्या बोला जाता है, मोर प्रिसाइज, क्या बोला जाता है, मोर प्रिसाइज। तो अब देखो ये क्या बोलना चाहते हैं, स्टूडेंट इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, ये बोल रहा है कि जो स्टूडेंट ए ने वैल्यूज निकाली है वो क्या है, आपस में क्लोज, सिर्फ आपस में क्लोज है, पर एक्यूरेट क्या है, कम, मीन्स ये वैल्यूज किसके आसपास नहीं है, किसके क्लोज नहीं है, एक्चुअल वैल्यू के। तो देखो वैल्यूज क्या क्या है, 5.43 सेकेंड, दूसरी 5.37 सेकेंड, तीसरी 5.41 सेकेंड, फोर्थ 5.52 सेकेंड, नेक्स्ट फिफ्थ 5.51 सेकेंड। ये तो भाई साहब एक्यूरेट है, एक्यूरेट ही तो है, देखो 5.41 और यहाँ क्या है 5.40, 1 सेकेंड 0.01 सेकेंड का तो डिफरेंस है, तो ये आपका क्या होगा, मोर एक्यूरेट होना चाहिए था, स्टूडेंट ए की जो वैल्यूज क्या होनी चाहिए थी, मोर एक्यूरेट होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, तो आपका ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट बी इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, ये क्या कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट बी है उसकी जो वैल्यूज आएंगी वो आपस में तो क्लोज हैं, पर एक्चुअल वैल्यू से क्या है, दूर, एक्चुअल वैल्यू से क्या है, दूर। तो देखो स्टूडेंट बी के लिए क्या कहेंगे, 5.32 सेकेंड, 5.34 सेकेंड, 5.30 सेकेंड, नेक्स्ट 5.29 सेकेंड, 5.33 सेकेंड। देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, इसमें वैल्यू देखो 5.34 सेकेंड, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 0.06 का आ रहा है, तो बाकी की वैल्यूज तो और भी नीचे जा रही है, जा रही है नहीं जा रही, मीन्स ये आपका जो ट्रू वैल्यू है उसके आसपास नहीं है, उससे थोड़ा दूर है, उससे थोड़ा दूर है। तो आपकी बी की वैल्यूज क्या आएंगी, आपके पास स्टूडेंट बी की वैल्यूज क्या आएंगी, लेस एक्यूरेट, क्या आएंगी, लेस एक्यूरेट। अब देखो इसका प्रिसीजन देखो, 32 सेकेंड, 34 सेकेंड, 30 सेकेंड, 29 सेकेंड, 33 सेकेंड, ये पांचों की पांचों वैल्यू आपस में भी क्या है, बहुत क्लोज है या नहीं। देखो 5.29 के बाद क्या था, 5.30, 5.30 के बाद 5.32, 5.33, 5.34, आपस में इसकी सारी वैल्यूज क्या है, क्लोज। और जहां ये क्लोजनेस आपस में, आपस की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में होंगी तो वहां क्या होगा, ज्यादा प्रिसीजन होगा, क्या होगा बेटा, ज्यादा प्रिसीजन, क्या होगा, ज्यादा प्रिसीजन। तो अपने पास सेकंड स्टेटमेंट क्या आ गया, करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट क्या आ गया, करेक्ट। कैसे कि इसकी जो वैल्यूज थी आपस में तो क्लोज थी, पर जो एक्चुअल वैल्यू थी, जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे क्या थी, दूर, उससे क्या थी, दूर। तो ये आपके क्या हो गए, लेस एक्यूरेट और ज्यादा प्रिसीजन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास समझते हैं, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन आर सिमिलर टू, क्या बोलना चाहते हैं, जो सरफेस टेंशन की डायमेंशन होती है वो नीचे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किसके इक्वल होती है, इनमें से किसके इक्वल होती है। तो देखो सबसे पहले अपने सरफेस टेंशन की डायमेंशन निकालते हैं, एस टी सरफेस टेंशन के लिए फॉर्मूला फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ, फोर्स के लिए डायमेंशन m1 L1 T माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन आ गई, फोर्स की, और L के लिए L1, यहाँ से L1 आपका L1 से कैंसिल, क्या डायमेंशन आ गई, m1 T माइनस 2, ये किसकी डायमेंशन आ रही है आपके पास, सरफेस टेंशन की। अब देखना है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए इन चारों ऑप्शंस में से m1 T माइनस 2 डायमेंशन किसकी आ रही है, उसी से पता लग जाए ये किसके सिमिलर है ना। तो अब देखो पहला ऑप्शन है आपके पास विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, इसके लिए फॉर्मूला कहां से निकलेगा, F इज इक्वल
6 पाई नीटा आर वी, 6 पाई नीटा आर वी। यहाँ आपका एफ फोर्स, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और 6 पाई आपका क्या बेटा कांस्टेंट, और आर आपको दे रखी है यहाँ रेडियस, और वी आपके पास है वॉल्यूम। क्या बेटा वॉल्यूम। तो यहाँ से नीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, नीटा इज इक्वल टू 6 पाई को कांस्टेंट अपना बाहर निकाल, डायमेंशनली क्या हो डायमेंशनलेस तो बाहर हो गया। तो यहाँ से नीटा का फॉर्मूला क्या है एफ बाई आर, और वी इधर इनटू में, इधर आके डिवाइड में, एफ डिवाइडेड बाय आर वी, एफ डिवाइडेड बाय आर वी। ये आपका किसके लिए फॉर्मूला है नीटा के लिए। एफ के डायमेंशन यहाँ से m1 L1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाय आर आपका एक तरीके से रेडियस, रेडियस का तो मतलब लेंथ, क्या होगी लेंथ, तो लेंथ के लिए L1, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या होता है आर क्यूब या साइड क्यूब, मीन्स पावर किस में आ रही है क्यूब में, किसकी आ रही है साइड या रेडियस, साइड या रेडियस। मान लो वहाँ क्यूब हो तो क्यूब के लिए साइड, और रेड वहाँ अगर स्फेरिकल बोलो तो वहाँ रेडियस यूज होगा। तो दोनों ही क्या आपस में एक तरीके से लेंथ है, और लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होती है L1, और यहाँ L1 उसका क्या दे रखा है क्यूब, साइड का क्या दे रखा है क्यूब, तो यहाँ से क्या आ गया L3, उसके लिए डायमेंशन क्या आ जाएगी L3। तो देखो यहाँ से M1 L1 t माइनस 2 आ गया इनटू L1 प्लस का ऊपर जाके माइनस का, L3 प्लस का ऊपर जाके माइनस का, L माइनस 1 L माइनस 3। यहाँ से आपके पास डायमेंशन के M1, अब देखो L की पावर क्या क्या है 1 और माइनस 1 और माइनस 3, 1 और माइनस 1 कैंसिल होगी, और आपके पास L की पावर कितनी आ गई माइनस 3, t की कितनी रहती है बेटा t माइनस 2। तो ये डायमेंशंस किसकी आ रही है नीटा की, किसकी आ रही है विस्कोसिटी कोफिशिएंट की, ये सरफेस टेंशन की डायमेंशन से बिल्कुल ही अलग है। आपका ए ऑप्शन क्या हो जाता है कैंसिल, क्या हो जाता है बेटा कैंसिल। अब देखो बी इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इनटू टाइम, क्या था बेटा फोर्स इनटू टाइम। तो यहाँ से फोर्स की डायमेंशन m L t माइनस 2 इनटू t के लिए डायमेंशन क्या होगी t1, टाइम के लिए डायमेंशन t1 होती है। अब इसको जैसे सॉल्व करूंगा m L1 t माइनस 2 और t1 दे रखे, तो माइनस 2 और प्लस 1 क्या आ गया बेटा t माइनस 1, कितना आ गया t माइनस 1। ये भी आपका सरफेस टेंशन की डायमेंशंस क्या अलग, तो आपका बी ऑप्शन भी क्या आ जाता है बेटा गलत, क्या हो जाता है गलत। अब देखो थर्ड ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है nu इज इक्वल टू 1/t, 1/t। ये t क्या होता है यहाँ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी t1, t1 ऊपर जाके नीचे प्लस का था ऊपर जाके माइनस का 1, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या है t माइनस 1। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या होगा गलत। अब देखो बचा कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट, यही हो सकता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स, F आपका यहाँ फोर्स, x लेंथ ऑफ स्प्रिंग, और k आपका क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होगा k इज इक्वल टू F बाय एक्स, F बाय एक्स, F की डायमेंशंस m1 L1 t माइनस 2
डिवाइडेड बाय x के लिए डायमेंशन क्या जी, x आप एक टाइप लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है लेंथ, और लेंथ के लिए डायमेंशन L1, L1 से L1 कैंसिल, क्या बच गया M1 T माइनस 2, बचा या नहीं बचा, आपका ये किसके इक्वल आ गया, सरफेस टेंशन की डायमेंशंस के, सरफेस टेंशन की डायमेंशंस की। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, डी। कौन सा हो गया, डी। समझ में आ गया कैसे हो, समझ में आ गया। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के लिए डायमेंशंस ये है कि इंपल्स के लिए ये थी और फ्रीक्वेंसी के लिए t-1। तो आपका ये तीनों सिमिलर नहीं थे, कौन सा सिमिलर था, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, डी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मोमेंटम p, acceleration a and time t are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are। देखो क्या कहना चाहते हैं कि मोमेंटम p, एक्सेलरेशन a और टाइम क्या देखा t, इन तीनों को कौन सी क्वांटिटीज माना जाए, फंडामेंटल। तो इसके आइडिया में, इसके फॉर्मूला में आपको किसकी डायमेंशन निकालनी है, किसका फॉर्मूला निकालना है, मास का, इनकी टर्म्स में। तो देखो ये कहना क्या जाता है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला क्या है p, पहला कौन सा है p, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा टाइम। मान लो अब इसकी पावर अपने क्या मानते हैं, a b और c मान लो। अब यहां से m के लिए डायमेंशन m1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, p के लिए डायमेंशन p आपका यहाँ क्या है मोमेंटम, और मोमेंटम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, क्या होता है p इज इक्वल टू mv। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन क्या आ गई, m1 L1 t माइनस 1, m1 L1 t माइनस 1। तो आपकी मोमेंटम की डायमेंशन क्या है, m1 L1 t माइनस 1 की पावर a। नेक्स्ट एक्सेलरेशन क्या दरकार है, एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशंस क्या आती है, L1 t माइनस 2, L1 t माइनस 2 की डायमेंशन की पावर कितनी दे रखी है, b दे रखी है। नेक्स्ट कौन सा है t, t के लिए टाइम, टाइम की डायमेंशंस क्या आती है t1, क्या आती है t1। तो t1 की पावर कितनी आ गई c, कितनी आ गई बेटा c। अब देखो आपको इधर क्या क्या चाहिए, m की पावर 1, l और 0 नहीं दे रखा, l और टाइम मींस लेंथ ऑफ टाइम नहीं दे रखा। तो यहाँ l की पावर क्या आ जाएगी 0 और t की पावर भी कितनी हो जाएगी 0 हो गई। अब देखो इसमें आपके पास m की पावर कितनी है, LHS में m की पावर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है, और अपने को इधर भी क्या चाहिए होगी 1 चाहिए होगी। यहाँ m की पावर 1 और यहाँ m की पावर 0 है, जाहिर सी बात है ही नहीं, और यहाँ भी m की पावर क्या 0, मीन्स अपने को कितनी पावर चाहिए, m की पावर 1 चाहिए, क्या चाहिए m की पावर 1 चाहिए। इसके लिए आपके पास a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आपको रिजल्ट में m की पावर 1 चाहिए तो रिजल्ट में a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 आनी चाहिए, तभी आपके पास m की पावर क्या है 1 है। मीन्स p की वैल्यू क्या है, p की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, कितनी आ गई 1। तो यहाँ से आपके पास क्या है m1 L1 t माइनस 1 आ गया। अब देखो p की पावर 1 कौन कौन सा ऑप्शन है, यहाँ भी p की पावर 1, यहाँ भी p की पावर 1, यहाँ भी p की पावर 1 और यहाँ भी p की पावर 1, मीन्स चारों ऑप्शन में p की पावर कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। तो आपका यहाँ से तो क्लियर हुआ। तो अब देखो नेक्स्ट l की पावर 0 कितनी दे रखी है LHS में, l की पावर 0। यहाँ देखो यहाँ l की पावर क्या हो गई 1, एक तो क्या हो गई
1 और यहाँ l की पावर कितनी दे रखी है 1, उसकी पावर कितनी दे रखी है b, कितनी दे रखी है b, और अपने को चाहिए क्या l की पावर 0 चाहिए। तो l की पावर को यहाँ 0 करने के लिए आपको इस और l, इस l और इस l को क्या करना चाहिए इंटू करना चाहिए या डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए डिवाइड, ताकि l की पावर 1 कट हो जाए किससे l की पावर 1 से। अगर आपको l की पावर 0 करनी है, यहाँ आपके पास LHS में क्या क्या पावर है, एक तो l की पावर 1 और दूसरी भी l की पावर 1। इसकी पावर क्या दे रखी है b दे रखी। तो यहाँ से आपको इसको अगर कैंसिल करना है तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास -1 होनी चाहिए, तभी इसकी पावर क्या है -1 आएगी। तो अगर b की वैल्यू -1 आती है तो l इंटू L1 इंटू L-1, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा L0, और अपने को चाहिए भी क्या L0 चाहिए। तो आपके पास b की वैल्यू कितनी आ गई -1, कितनी आ गई -1। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू अगर -1 तो मीन्स a की पावर कितनी आएगी -1 आएगी। तो देखो इसमें भी a की पावर -1, इसमें भी a की पावर -1, इसमें a की पावर 1। आपका सी ऑप्शन क्या होगा गलत, इसमें भी a की पावर -1। अब दोनों से काम निकल, अब तीसरा ढूंढो फिर। देखो t की पावर यहाँ क्या है 0, यहाँ t की पावर -1 आएगी, जाहिर सी बात है a की वैल्यू क्या है 1 है, तो t की पावर क्या जाएगी -1। रिजल्ट RHS में क्या है t की पावर -1 इंटू यहाँ कितनी पावर थी t की पावर -2 थी, इसकी वैल्यू क्या थी b की -1 आई थी। तो यहाँ से टोटल पावर कितनी है -1 इंटू -2, -1 इंटू -2, t की पावर कितनी आ गई 2, कितनी आ गई बेटा 2। और यहाँ आपके पास t की पावर 1 है, कितनी है t की पावर 1 की पावर c दे रखी है। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू क्या है t की पावर -1 इंटू t की पावर 2, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास t की पावर 1, क्या आ गया t की पावर 1 इंटू t की पावर 1 इंटू c, 1 इंटू c। तो इस अगर t की पावर को 0 करना है, क्या करना है 0, तो आपके पास c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, c की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये 0 हो जाए। तो c की वैल्यू आपके पास क्या रखते थे -1 रख लेते हैं। अगर ये -1 हो गया तो यहाँ से रिजल्टेंट कितना है t की पावर -1, कितना है t की पावर -1 आ गया। दोनों t की पावर 1 इंटू t की पावर -1, 1 प्लस -1 कितना हो जाए 0, कितना हो गया 0, और चाहिए भी क्या 0 चाहिए। तो मीन्स c की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए आपके पास -1, क्या होनी चाहिए -1। तो यहाँ से t की पावर भी क्या आनी चाहिए -1 आनी चाहिए। तो देखो t की पावर -1 किसमें है, इसमें t की पावर 1 गलत, इसमें t की पावर -1 करेक्ट, इसमें क्या थी -2, ये भी है जैसी बात गलत है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया बी, कौन सा आ गया बेटा बी आ गया। समझ में आया। पहले किसकी पावर चेक करो एम सेम कर दो, LHS और RHS में सेम कर दो। फिर नेक्स्ट L की पावर क्या करो सेम करो, RHS में LHS में कितनी चाहिए 0 चाहिए, तो यहाँ पे क्या करोगे 0 करोगे। यहाँ से t की पावर कितनी चाहिए 0 चाहिए, यहाँ पे t की पावर क्या करोगे 0। और जैसे जैसे आप इन पावर्स को सेम करते जाओगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी a b एंड c, a b एंड c। समझ में आ गया ठीक है।